नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते आज की कुछ खास खबरों की ओर। ईरान और अमेरिका के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री का बयान इस कूटनीतिक संघर्ष को और अधिक तीखा बनाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर अमेरिका वास्तव में ईरान से समझौता चाहता है तो उसे ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के प्रति अपनी भाषा में सम्मान दिखाना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरानी लोगों की जटिलता और दृढ़ता हमारी कालीनों की तरह है, पर हमारी राष्ट्रीय भावना सीधी और स्पष्ट है। हम अपनी स्वतंत्रता को जानते हैं और किसी को हमारे भाग्य का निर्धारण करने की इजाजत नहीं देते। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि के तहत गठित मध्यस्थ अदालत को कानूनी तौर पर अवैध करार दिया है। पाकिस्तान इस फर्जी मध्यस्थ अदालत की आड़ में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चाल विफल हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कथित रूप सिंधु जल संधि 1960 के तहत गठित अवैध मध्यस्थ अदालत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रतले पन बिजली परियोजनाओं की क्षमता को लेकर एक तथाकथित पूरक आदेश पारित किया है। भारत ने कभी भी इस मध्यस्थ अदालत के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का हमेशा ये रुख रहा है कि इस तथाकथित मध्यस्थता निकाय का गठन ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है। बांग्लादेश में रथ यात्रा के एक दिन पहले 26 जून को ढाका के खिलखेत में दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने आज घटना के विरोध में बांग्लादेश बंद का आह्वान किया है। बांग्लादेश हिंदू महासंघ ने शुक्रवार को बंद की जानकारी दी थी। शुक्रवार को रथ यात्रा के दिन बांग्लादेश के कई शहरों में घटना के खिलाफ प्रदर्शन हुए। देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने यूनुस सरकार के मंदिर गिराए जाने के फैसले के विरोध में कई जिलों और विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन और मानव श्रृंखला का आयोजन किया। ढाका में आयोजित एक विरोध रैली में हिंदू अलायंस के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद चंद्र प्रामाणिक ने कहा कि जहां मंदिर गिराया गया वहां मस्जिदें और मदरसे हैं, वहां कई अवैध ढांचे भी मौजूद हैं। ऐसे में मंदिर और उसकी मूर्तियों को अवैध कहकर गिराना ये साबित करता है कि सरकार के हर कोने में कट्टरपंथी घुस चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल विचार अपनापन है। अगर आरएसएस को एक शब्द में बयान किया जाए तो वह अपनापन होगा। भागवत बोले, संघ का उद्देश्य पूरे हिंदू समाज को अपनेपन और स्नेह के सूत्र में बांधना है। साथ ही हिंदू समाज ने जिम्मेदारी भी ली है कि वह पूरी दुनिया को भी इसे अपनेपन के सूत्र में बांधे। उन्होंने कहा, जानवरों के मुकाबले इंसान के पास बुद्धि होती है। अगर वह बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो और बेहतर बन सकता है, लेकिन अगर उस बुद्धि का गलत इस्तेमाल करे तो और भी बुरा बन सकता है। इंसान को बुराई से रोकने वाली एकमात्र चीज है अपनापन और स्नेह। ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज 10 बजे फिर रथ यात्रा शुरू हो गई। तीनों रथ भक्तों ने खींचना शुरू कर दिए हैं। यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई थी। हर साल के मुकाबले इस बार 1.5 गुना श्रद्धालु पहुंचे। इससे रथ मार्ग पर इतनी भीड़ हो गई कि तीनों रथों को आगे बढ़ाने में मशक्कत करनी पड़ी। पहले दिन रथ 750 मीटर भी नहीं बढ़ पाए। देर शाम देवी सुभद्रा के रथ के आसपास भीड़ का दबाव बढ़ने से 625 श्रद्धालुओं की तबियत बिगड़ गई। कई बेहोश हुए तो कुछ को चोटें भी आई। प्रशासन के मुताबिक 70 अस्पताल में भर्ती हैं, इनमें से 9 की हालत गंभीर है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप की पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। कस्बा पुलिस के अधिकारी के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने के निशान मिले हैं। उसे मारपीट की भी पुष्टि हुई है। गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों और तीसरे आरोपी को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया था। घटना 25 जून को हुई थी। वारदात कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई थी। आरोपियों में मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी शामिल हैं। मनोजीत मुख्य आरोपी हैं और कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि जैब और प्रमित कॉलेज के छात्र हैं। रीमेक सॉन्ग कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जून की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। शेफाली जरीवाला के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और सबूत जुटाए जा रही है। वहीं अबोली पुलिस स्टेशन में घर की मेड और कुक से पूछताछ की गई है। परिजन के भी बयान लिए जा रहे हैं। शेफाली की बेहोशी की हालत में उनके पति और एक्टर पराग त्यागी के साथ 3 अन्य लोग शुक्रवार रात मुंबई के अंधेरी स्थित बेलेव्यू अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मौसम विभाग ने आज देश के 31 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी, बिहार समेत देश के 27 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के सोनप्रयाग में शुक्रवार देर रात तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई। इस वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया। वहीं महाराष्ट्र में तेज बारिश जारी है। मुंबई में समुद्र में हाई टाइड उठ रहा है। इस वजह से समुद्र किनारे की सड़कों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की औपचारिक शुरुआत होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है, जिससे तापमान में कमी आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।